सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML के अंदर हम टेबल को किस तरीके से क्रिएट करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको केवल टेबल बनाना बताऊंगा। टेबल से रिलेटेड जितनी भी डिजाइनिंग होगी वो हम CSS के अंदर सीखेंगे। जो लोग टेबल को नहीं जानते तो आप देख सकते हैं कि टेबल कुछ इस तरह की होती है, यानी उसके अंदर रो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो जो कि इस तरह की होती है, ये वाली लाइनें इन्हें हम बोलते हैं रो। और इस तरह की जो हमारी लाइन होती है यानी खड़ी हुई लाइनें जो हमारी होती हैं ये इन्हें हम बोलते हैं कॉलन। और इसके अंदर जो छोटे छोटे बॉक्सेस बनते हैं इन्हें हम बोलते हैं सेल। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि टेबल क्या होती है, रो क्या होती है, कॉलन क्या होता है और सेल क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आ गया हूं अपने VS कोड के अंदर। तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। आप साइड में देख सकते हैं कि मैंने ब्राउजर भी ओपन कर रखा है 9.html के नाम से। एंटर करूंगा तो जो मेरी ब्लैंक फाइल है वो तैयार हो चुकी है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर लेता हूँ कंट्रोल के साथ। जो लोग नहीं जानते मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि जूम कैसे करते हैं हम कंट्रोल के साथ। अगर ये ऑप्शन आपके VS कोड के अंदर ओपन नहीं है तो कैसे ओपन करेंगे, तो आपको फाइल पे क्लिक करना है और जाना है प्रेफरेंस में और सेटिंग पे क्लिक करना और आपको यहाँ पर सर्च करना है जूम। अगर आपको यहाँ पर चेक नहीं लगा हुआ तो चेक लगा दें। कंट्रोल के साथ आप स्क्रॉल अप करेंगे तो जूम हो जाएगा। और मैं इसे यहाँ पर क्लिक करके इसे बंद कर देता हूं। तो अपना कोड हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कमेंट लगाकर लिखता हूं टेबल और एंटर करते हैं। और मैं अपना बेसिक स्ट्रक्चर भी तैयार कर लेता हूं और आ जाते हैं हम अपने बॉडी टैग के अंदर। तो हमें टेबल बनाने के लिए क्या करना होगा, मैं कंट्रोल S करके एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं एक बार और ओपन विद लाइव सर्वर। मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर कुछ नहीं है। तो हमें टेबल कैसे बनेगी, तो मैं यहाँ पर आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। तो सबसे पहले मुझे बॉडी के अंदर टेबल क्रिएट करने के लिए एक टेबल टैग का यूज करना होगा, टेबल। और मैं टैब की प्रेस करता हूं तो जो मेरा टेबल टैग है ओपनिंग और क्लोजिंग तैयार हो चुके हैं। अब इस टेबल के अंदर हम रोज को ऐड करेंगे और उसके अंदर डाटा बनाएंगे। आपको मैंने बताया था कि टेबल के अंदर रो भी होते हैं और कॉलम भी होते हैं, लेकिन HTML के अंदर जो हमारी टेबल होती है वो रो की ऐप से बनती है। इसके अंदर हमारा एक एट्रीब्यूट होता है TR, टेबल रो के नाम से। तो मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से बनती है। जैसे मैं टेबल रो क्रिएट करता हूं तो मेरे पास एक रो क्रिएट होती है इस तरीके से। जब दूसरा मैं TR क्रिएट करता हूं तो मेरे पास दूसरी रो क्रिएट होती है। और उस TR के अंदर जब हम TR लिखते हैं उस TR के अंदर हम टेबल डाटा के नाम से एक टैग शुरू करते हैं। हमारा कोई स्पेशल एट्रीब्यूट नहीं होता टेबल के लिए, लेकिन उसके अंदर हम एक टेबल डाटा के नाम से एक स्पेशल एट्रीब्यूट शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल से दिखा देता हूँ किस तरीके से। तो मैं यहाँ पर टेबल रो, जैसे मैं ये दबाऊंगा और एंटर करता हूं और मैं इसे यहां से क्लियर कर देता हूं ब्राउजर के अंदर। और TR के अंदर अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर टेबल डाटा बनाऊंगा। तो मैं यहां पर टेबल डाटा से ही ले लेता हूं TD के नाम से और यहां पर हम लिख लेते हैं नेम। फिर मैं यहां पर लिखता हूं लास्ट नेम और एक और हम बना लेते हैं। तो ये मेरे 3 छोटे छोटे सेल बन चुके हैं और इन्हीं के हिसाब से हमारे कॉलम भी क्रिएट हो जाएंगे। किस तरीके से अभी देख लेते हैं एग्जांपल से। और मैं यहां पर लिख लेता हूं सैलरी और कंट्रोल S करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर तीनों जो मैंने डाला है टेबल डेटा के अंदर वो तीनों आ चुके हैं। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये रो मतलब जो मैं बना रहा हूं एक टेबल ही है। अगर मैं इसके नीचे दूं तो वो नीचे इसके डाटा फॉलो तो चला जाएगा। टेबल कब तैयार होती है, जब हम इसके ऊपर बॉर्डर लगा देते हैं। तो टेबल के अंदर मैं एक बॉर्डर का एट्रीब्यूट का और यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर बॉर्डर लगाता हूं और मैं यहाँ पर 2 पिक्सल का बॉर्डर डाल देता हूं, कंट्रोल S करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा टेबल है वो तैयार हो चुका है। ये एक सैलरी और ये एक सैलरी और ये एक सैलरी। तो मैंने टेबल रो के अंदर यानी टेबल की एक रो क्रिएट की और उसके अंदर 1 बाय 1 मैंने जैसे टेबल डाटा डाला तो उसके अंदर एक एक सेल क्रिएट होते चली गई। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम किस तरीके से तैयार करेंगे। और मैं यहाँ पर पूरी एक छोटी सी टेबल 2-3 डाटा की आपको बनाकर दिखा देता हूं। तो मैं यहाँ पर वापस से एक रो क्रिएट करूंगा जिसके अंदर मुझे डेटा चाहिए। तो मैं TD के नाम से ले लेता हूं और TD में अपना ही नाम डाल देता हूं। पहला टेबल डेटा जो है नेम के अंदर मेरा ही नाम है कमल और मैं यहाँ पर ले लेता हूं कुमार। और TD के अंदर मैं डाल देता हूं अपनी सैलरी, कुछ भी मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 21,000। तो यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं नॉर्मली। और वापस से मैं एक रो क्रिएट करता हूं
टैब की प्रेस करता हूं और यहाँ पर टेबल डेटा और क्रिएट कर लेते हैं हम। मैं यहाँ पर किसी और पर्सन का नाम ले लेता हूं, मैं यहाँ पर ले लेता हूं अंकित, और टीडी के अंदर मैं वापस से ले लेता हूं और यहाँ पर कुमार डाल देते हैं हम और एंटर करूंगा और टीडी वापस से ले लेता हूं, सैलरी में मान लेता हूं 35,000 और कंट्रोल एस जैसे ही करूंगा तो आप देख सकते हैं जो मेरी टेबल है वो एक फॉर्मेट में बन चुकी है। तो आई होप आप अच्छे समझ रहे होंगे किस तरीके से तैयार हो रही है। अब फॉर एग्जांपल जो मेरी ऊपर की हेडिंग है, जो मेरा नेम, लास्ट नेम और सैलरी है, मैं इसे अलग से थोड़ा सा बोल्ड करना चाहता हूं। तो मेरे पास टीडी जो मैंने डाटा डाला हुआ है, ये टीडी के अंदर ना डालकर मेरे पास एक टैग होता है टेबल हेड के नाम से। तो कैसे करूंगा मैं, फॉर एग्जांपल इसे यहां से मिटा रहा हूं, फिलहाल के लिए मैं इसे यहां से मिटा रहा हूं और हम लिख लेते हैं टीएच के नाम से और मैं यहां पर डाल देता हूं नेम टीएच, लास्ट नेम वापस से डालते हैं हम टीएच और सैलरी। कंट्रोल एस करूंगा तो आप देख सकते हैं जो मेरा हेड था टेबल का वो बोल्ड में हो चुका है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए कि हम टेबल किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से क्रिएट करेंगे। अगर आपको अपने HTML के अंदर टेबल क्रिएट करनी है तो नॉर्मली इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी डिजाइनिंग है वो मैं CSS में बात करूंगा। इन सेल के अंदर केवल कोई डाटा नहीं, कोई इमेज भी डाल सकते हैं, कोई लिंक भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एक ऐड करके भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें ले लेता हूँ टीडी के नाम से। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहा हूँ कि भाई नेम के अंदर नेम ही है, लास्ट नेम के अंदर लास्ट नेम ही है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर ए टैग का यूज करूंगा लिंक के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब का लिंक लगा लेता हूँ, https:// और www.youtube.com। कंट्रोल एस करूंगा और मैं यहां पर इसके अंदर कुछ डाल देता हूं, क्लिक हियर। कंट्रोल एस करूंगा तो आप देख सकते हैं उस टेबल के अंदर एक आगे जो मेरी सेकंड रो थी उसके अंदर मैंने एक ऐड किया और यहां पर मेरा जो सेल है वो एक सेल और ऐड हो चुका है। और अगर मैं यहां पर कोई इमेज ऐड करना चाहूं तो मैं यहां पर जाऊंगा और टीडी क्रिएट करूंगा और img टैग लगाऊंगा और सोर्स के अंदर मैं अपनी जो मेरी इमेज है उसका लिंक डाल देता हूं। तो मेरी जो इमेज है image2 इसी फोल्डर के अंदर है, तो यहीं से ले लेते हैं हम। आप प्रैक्टिकल करके देखें 1 बाय 1 और मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं। सोर्स के अंदर हम डाल देते हैं image2 jpg। कंट्रोल एस करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो इमेज है वो काफी बड़ी है साइज में, अभी छोटी कर देता हूं, वो एक सेल के अंदर आ चुकी है। यहां पर मैं इसे छोटी कर देता हूं। ओल्ड के अंदर मैं कुछ नहीं डाल रहा हूं और मैं यहां पर हाइट डाल देते हैं हम अप्रोक्स 20 पिक्सल, विड्थ डाल देता हूं मैं यहां पर 20 पिक्सल, ये डाल देते हैं हम। कंट्रोल एस करता हूं तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी इमेज है वो काफी छोटी है, लेकिन यहां पर एक सेल बनकर आ चुका है और ये इसके अंदर फिट हो चुके हैं। तो आप टेबल के अंदर कोई भी डाटा रख सकते हैं। ये मेजरली क्या है, एक छोटे छोटे सेल क्रिएट होंगे, उन सेल की हेल्प से हमारी टेबल क्रिएट होगी। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी, अगर मैं अपनी टेबल HTML के अंदर जो हमारी रो होती है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इन्हें आपस में मर्ज करने के लिए, या फिर जो हमारे कॉलन होते हैं जो कि हमारी वर्टिकल लाइन होती है, इन्हें आपस में मर्ज करने के लिए हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी एक कुमार है, ये भी कुमार है, ये हमारी क्या है, रो है, इन्हें मैं आपस में मर्ज करना चाहता हूं। मर्ज कैसे, फॉर एग्जांपल ये दो सेल हैं, इन्हें आपस में मिला के मैं एक सेल बनाना चाहता हूं। तो कंडीशन किस तरीके से मैं अप्लाई करूंगा, तो मैं यहां पर जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं इस रो को मर्ज करना चाहता हूं इसके हेल्प से, लेकिन मेरा जो ये वाला डाटा है वो उस मर्ज सेल के अंदर आए। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों सेम डाटा है, तो मैं इस पे नहीं अप्लाई कर रहा, मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं कमल और अंकित पे। तो अब यहां पर हम अप्लाई करके देख लेते हैं किस तरीके से। अब फॉर एग्जांपल मुझे मर्ज सेल के अंदर कमल चाहिए, जो मेरा अंकित है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जो मेरी दो रो हैं इन्हें मर्ज करने के लिए मैं एक एट्रीब्यूट का यूज करूंगा, रो स्पेन। और कहां पर मुझे यूज करना है, जिस डाटा को मैं उस सेल के अंदर रखना चाहता हूं। तो मैं यहां पर सेकंड रो, क्योंकि ये मेरी सेकंड रो के अंदर है और जो मेरा डाटा है वो पहले ही है टीडी के नाम से, तो मैं यहां पर जाऊंगा और यहां पर टाइप करूंगा रो स्पेन।
और यहाँ पर मैं 2 रो को मर्ज करना चाहता हूं तो कंट्रोल एस करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा कमल था वो तो इस रो के जो मेरी मर्ज सेल है इसके अंदर आ चुका है, और जो अंकित है वो राइट साइड में शिफ्ट हो चुका है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम किस तरीके से 2 रो को मर्ज करेंगे। और अगर मुझे कॉलम को मर्ज करना है तो जिन 2 कॉलम को मुझे मर्ज करना है और जिसको जो मर्ज हुए कॉलम के अंदर मुझे डाटा चाहिए, मैं उस डाटा के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा ये वाला कुमार है किसके अंदर है, ये 3rd रो के अंदर हम देख लेते हैं। 3rd रो के अंदर ये वाला अंकित के साथ जो कुमार है, मैं इसे और जो 35,000 है इन दोनों को मर्ज करना चाहता हूं। तो क्या होगा अब देख लेते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर एक कुमार रखना चाहता हूं, 35,000 कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा टीडी है कुमार वाला, इसे मैं ही जाऊंगा और मैं एक एट्रीब्यूट का और यूज करूंगा, क्योंकि हमारे कोलन है, वर्टिकल लाइन है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यूज करूंगा मैं कोलन स्पैन, COL कोल स्पैन, और यहाँ पर मैं 2 को ही मर्ज कर लेता हूं। आप ज्यादा को भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरा जो 35,000 था वो आगे की ओर शिफ्ट हो गया है, और ये इस सेल के बराबर जो स्पेस था वो यहाँ पर मर्ज हो चुका है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए कि हम किस तरीके से मर्ज करेंगे। तो मैं इसे थोड़ा सा सही कर लेता हूं और मैं इसे यहाँ पर कॉपी करके कमेंट आउट कर देता हूं, क्योंकि मुझे आप सभी को सोर्स कोड देना है। अब हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने हेडिंग दी है ये तो मेरी रो के अंदर है। अगर मुझे यही हेडिंग कॉलम के अंदर देनी होती तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे कुछ नहीं करना है। नॉर्मली मैं यहाँ पर TD क्रिएट कर लेता हूँ, और फॉर एग्जाम्पल पहले कॉलम के अंदर मुझे जो है वो पहले चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेम तो मुझे यही चाहिए, चाहे मैं रो के अंदर लिखूं या कॉलम के अंदर। तो मैं यहाँ पर जो डाटा है उसकी शिफ्टिंग कर लेता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चाहता हूँ, अब मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से बना लेता हूँ, उसे बाकी सारे को कमेंट आउट करता चला जाऊंगा मैं यहाँ पर। और जो मेरी पहली रो है इसके अंदर मैं कुछ डाटा तैयार कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ TD, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कमल, और मैं इस डाटा की शिफ्टिंग कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, कुमार। और यहां पर हम ले लेते हैं सैलरी, ले लेते हैं वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं 21,000, कंट्रोल एस करूंगा। तो आप देख सकते हैं जो मेरा ये नेम है इसके आगे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। किस तरीके से, मुझे नेम के अंदर नेम लेना था और यहाँ पर लास्ट नेम के अंदर लास्ट नेम लेना था। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे चेंज कर देता हूँ। तो मैं नेम के अंदर 1 by 1 डाल देता हूँ अंकित, और एक कॉलन और हम क्रिएट कर लेते हैं, किसी का भी नाम ले लेते हैं। और यहां पर मैं ले लेता हूं अभिषेक, कंट्रोल एस करूंगा। तो जितने भी मेरे नाम थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर मुझे सेकंड के अंदर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, TR के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर TH एक टेबल हेड क्रिएट करूंगा, और यहाँ पर लिख लेता हूं मैं लास्ट नेम। अगर आपको हॉरिजॉन्टल क्रिएट करनी है, वैसे तो हम करते नहीं है ज्यादातर, लेकिन जरूरत पड़ जाती है, तो मैं यहाँ पर लास्ट नेम कंट्रोल एस करूंगा। तो आप देख सकते हैं किस किस तरीके से काम होगा। नॉर्मली मैं टाइप कर रहा हूं, अब जो बना रहा हूं TD, और यहाँ पर हम लास्ट नेम में डाल देते हैं कुमार, कुमार डाल देता हूं मैं। और यहाँ पर हम सैलरी का भी बना लेते हैं, और 3rd के अंदर मैं ले लेता हूं सैलरी, और यहाँ पर मैं सैलरी डाल देता हूं। इस सभी को कमेंट आउट कर देते हैं हम TD, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूं सैलरी 1 by 1 21,000, TD 35,000, TD यानी टेबल डेटा, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 40,000, कंट्रोल एस करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि आप इस तरीके से भी टेबल को तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से टेबल क्रिएट करनी है। जितनी भी डिजाइनिंग है टेबल से रिलेटेड हम वो CSS में सीखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।